न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बाराबंकी कोर्ट में पेशी पर माफिया मुख्तार अंसारी बोला, साहब मोतिया बिंदु हो गया है, इलाज करवा दो। कोई नई चीज नहीं हो रही है, ईडी की कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव। भाजपा का प्रचार सिस्टम बहुत उग्र, शरद पवार ने हिटलर से की तुलना। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बाराबंकी कोर्ट में पेशी पर माफिया मुख्तार अंसारी बोला, साहब मोतिया बिंदु हो गया है, इलाज करवा दो। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी ने कहा कि साहब मोतिया बिंदु हो गया है। बाराबंकी कोर्ट में गुरुवार को वर्चुअल पेशी के दौरान उसने कहा कि मोतिया बिंदु के चलते दाहिनी आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता है, लिहाजा तत्काल इलाज की सुविधा दिलाई जाए। मुख्तार को पंजाब की रोपन जेल से बांदा जेल में स्थानांतरित किया गया था। यहीं से उस पर दर्ज सभी मामलों में वर्चुअल पेशी होती है। गुरुवार को बाराबंकी कोर्ट में पेशी थी। इसी दौरान मुख्तार ने कहा कि उसे बांदा को जेल में सही इलाज नहीं मिल रहा है, जिससे उसका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। जेल सूत्रों के अनुसार मुख्तार की शिकायत पर न्यायाधीश ने उससे प्रार्थना पत्र देने को कहा है। जेल अधीक्षक वीरेश्वर राज शर्मा ने बताया, सीएमओ का पत्र लिखा गया है, जल्द ही कारागार में नेत्र शिविर लगवाकर सभी बंदियों की आंखों की जांच कराई जाएगी। यदि कोई तकलीफ हो तो उसका इलाज भी होगा। जेल प्रशासन ने मुख्तार की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोई नई चीज नहीं हो रही है, ईडी की कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार राजनीति खेल रही है और राजनीति एजेंट के तहत उन्होंने विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। अब यह कोई नई बात तो नहीं है। शराब घोटाला में नाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बार बार बुलाने पर भी केजरीवाल का पेश न होने पर हो रही राजनीति पर अखिलेश यादव ने खुलकर बात कही कि अब पूरा देश जानता है कि ईडी का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है और विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने का काम कर रही है। यह कोई नई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे और मीडिया के सामने अपनी गिरफ्तारी की संभावना जता रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार यह सब राजनीतिक एजेंडा के तहत करवा रही। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा स्कैम तो नोटबंदी था और इसके बाद भी लोगों के पास नोट पकड़े जा रहे हैं। यह केंद्र सरकार का लोगों को गुमराह करने का तरीका है। यह और कुछ नहीं, सिर्फ राजनीतिक एजेंडा के तहत ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा का प्रचार सिस्टम बहुत उग्र, शरद पवार ने हिटलर से की तुलना। गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनसीपी चीफ पवार ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ गारंटी देते हैं, लेकिन उनकी गारंटी पूरी नहीं होती। पवार ने भाजपा पर हिटलर जैसा प्रोपेगेंडा चलाने का भी आरोप लगाया। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि भाजपा सत्ता में है और उन्हें एक ऐसा प्रचार सिस्टम बनाया हुआ है जो बहुत उग्र है। भाजपा ऐसे काम करती है जैसे हिटलर ने जर्मनी में प्रोपेगेंडा सिस्टम चलाया था। भाजपा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में सत्ता में नहीं है। देश में भाजपा के खिलाफ माहौल बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ गारंटी देते हैं, लेकिन उनकी गारंटी पूरी नहीं होती। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।